हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल लकी लेक्चर। आज का एक वीडियो आया है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है आप लोगों के लिए, क्योंकि इसमें हमने आपको बताया है 40 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जो आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, तो आप लास्ट तक बने रहिएगा। पूरा टॉपिक जो जो बताएंगे अगर आप लोगों का तैयार हो जाएगा तो आप समझ लीजिए कि आपका 35 प्लस नंबर्स आप इस टॉपिक से गेन कर पाएंगे। ठीक है, तो बने रहिए आज के इस नए वीडियो में। ठीक है, तो क्लास 12th का फिजिक्स है। इस वीडियो में 40 प्लस ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताए गए हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए चलिए शुरू करते हैं। जो पहला टॉपिक है, पहला टॉपिक क्या है? पहला वैद्युत आवेश तथा आवेश के प्रकार। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये आप लोग कवर कर लीजिएगा, पहले चैप्टर का है। ठीक है, पूरा बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सेकंड जो टॉपिक है वो कूलाम का नियम। कूलाम का नियम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट श्रेणी में रख लीजिएगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, उसके बाद में जो तीसरा हम लोगों का तीसरा है वैद्युत बल रेखाएं। अब वैद्युत बल रेखाएं जो है ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, उसके बाद में हम लोगों का चौथा नंबर है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब हमने आपको पिछले वीडियो में बताया है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वो क्या होता है? P इक्वल टू क्यू इंटू 2L। ठीक है, ये मैंने आपको इस फार्मूले से बताया है कि कैसे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। ये भी आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस पे ये देख लीजिए, इस फार्मूले पे न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं। आता है ये जो टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके न्यूमेरिकल्स के लिए भी, उसके बाद में बोर्ड एग्जाम में 2-3 नंबर के लिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में। ठीक है, उसके बाद में देख लीजिए हम लोगों का जो पांचवा क्वेश्चन हो गया विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद में छठा नंबर वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, उसके बाद में दूसरे चैप्टर का ये टॉपिक्स है, ये भी आप देख लीजिए। क्या है? सातवां टॉपिक गॉस का परमेय। गॉस का परमेय जो है ये आपके सेकेंड चैप्टर से लिया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है। ठीक है, उसके बाद में आठवां जो टॉपिक हम लोग का वो है अनंत विस्तार के रेखीय आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये गॉस के अनुप्रयोग है। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये हैं। ठीक है, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद में 9th नंबर हम लोग का है अनंत विस्तार की समरूप कुचालक चालक के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो ये भी हम लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद में 10वां नंबर है वैद्युत विभव तथा विभवांतर। इसकी जो परिभाषा, उसके बाद में इससे जो फार्मूलाज बनते हैं, मतलब इसके सहारे से, इसकी हेल्प से जो फार्मूलाज बनते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद में नंबर 11 पे क्या आता है? नंबर 11 पे है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, उसके बाद में 12वां नंबर है वैद्युत विभव की अक्षीय स्थिति में। क्या है 12वां नंबर? वैद्युत विभव की अक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव। अब सॉरी, यहाँ वैद्युत विभव नहीं होना चाहिए, ये गलत होगा। वैद्युत द्विध्रुव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? द्विध्रुव। तो वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, 13 नंबर क्या है? 13 नंबर है विभव परवणता। ठीक है, तो ये 13 नंबर जो है विभव परवणता, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे जो फार्मूला है ये फार्मूला आपको याद रखना। ठीक है, उसके बाद में 14वां नंबर क्या है? 14वां नंबर है चालक की धारिता। चालक की धारिता ये भी इंपॉर्टेंट है। 15 नंबर क्या? 15 नंबर है संधारित्र। ठीक है, उसके बाद में 16वां नंबर है संधारित्रों का संयोजन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग नोट करते रहिएगा क्योंकि ये सब चीज़ें आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी हैं। ठीक है, उसके बाद में 17वां नंबर क्या है? 17वां नंबर है वैद्युत धारा। वैद्युत धारा आप हाई स्कूल से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं, तो आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आप इसको भी दिमाग में रखते हुए चलना। ठीक है, उसके बाद में 18 नंबर क्या? 18 नंबर हम लोगों का ओम का नियम। अब ओम का नियम जो है हम लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, उसके बाद में हम लोग का 19वां नंबर है विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता। अब विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता क्या होता है? यहाँ आप लोग देख लीजिए, प्रतिरोधकता मतलब प्रतिरोध को विरोध करने वाला। ठीक है, तो विशिष्ट प्रतिरोध को हम रो से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? इसका एक यहाँ ऊपर लिख दे रहे हैं, इसको हम रो से, ऐसे इस वाले टॉपिक को सॉरी यहाँ पे लिख दें, इसको रो से लिखते हैं।
रो बराबर होता है RA/L। ठीक है, तो ये फार्मूला मैंने आप लोगों को इसलिए बताया है क्योंकि इस फार्मूला पे काफ़ी ज़्यादा न्यूमेरिकल आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है आप लोग कवर कर लीजिएगा अपने बुक से या वीडियोज़ को देखते हुए, मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो आप लोग देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता। इसमें क्या होता है कि इसकी कहीं कहीं 2 नंबर की परिभाषा पूछ ली जाती है, या फिर आपको 2-3 नंबर का अगर न्यूमेरिकल्स आ गया तो उसमें पूछ लिया जाएगा। इस कारण ही बता रहे हैं कि इसकी जो ये फार्मूला है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद में 20वां नंबर हम लोग का वैद्युत प्रतिरोध। ठीक है, वैद्युत प्रतिरोध। उसके बाद में 21 यानी 21वां नंबर जो है वो है प्रतिरोधों का संयोजन। तो जैसे संधारित्रों का संयोजन होता है वैसे प्रतिरोधों का संयोजन होता है। ठीक है, अब प्रतिरोधों का संयोजन 2 प्रकार से होता है, तो वो दोनों आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। उसके बाद में हम लोगों का 22 नंबर है, 22वां नंबर विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, उसके बाद में हम लोग का 23वां नंबर है किरचॉफ के नियम। किरचॉफ के नियम ये आप लोग को पता ही होगा कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में 24 नंबर जो है वो है व्हीट स्टोन सेतु। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है। उसके बाद में 25 नंबर क्या है, 25 नंबर में मीटर सेतु। अब मीटर सेतु भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये भी आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में हम लोगों का 26वां नंबर है बायो-सेवर्ट का नियम। बायो-सेवर्ट का नियम ये भी पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में 27वां नंबर है एम्पियर का परपथीय नियम। ये भी आपके लिए मोस्ट से ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया, आपको इसको फुल डेरिवेशन के साथ में पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद में 28वां क्वेश्चन हम लोग का आ जाता है चुंबकीय क्षेत्र। तो 28वां जो टॉपिक हम लोग का वो है चुंबकीय क्षेत्र। उसके बाद में 29वां नंबर है चुंबकीय फ्लक्स। अब चुंबकीय फ्लक्स के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद में 30 नंबर पे यानी 30वें नंबर पे फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, ये भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ग्रुप में आता है। ठीक है, उसके बाद में 31वां नंबर है दिक्पात कोण। इससे न्यूमेरिकल्स पूछा जाता है। ठीक है, ये न्यूमेरिकल्स के लिए है, इससे न्यूमेरिकल पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा दिक्पात कोण। और दिक्पात कोण क्या होता है, इसकी जो परिभाषा है वो भी 2-2 नंबर में अधिकतर पूछी जाती है। ठीक है, उसके बाद में हम लोगों का 32 जो है 32 नंबर का क्वेश्चन, वो 32 नंबर का क्वेश्चन जो है हम लोगों का वो है स्वप्रेरण आप लोग पढ़ लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, उसके बाद में 33 यानी 33वां नंबर जो है वो है अन्योन प्रेरण। ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद में हम लोगों का 34वां नंबर जो है, 34वां नंबर हम लोगों का है भंवर धाराएं। अब भंवर धाराएं क्या होती हैं, ये 2019 में जब मैंने पेपर दिया था उसमें पूछा गया था, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, उसके बाद में 35 यानी 35वां नंबर जो है वो है विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ। इसमें प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के बारे में पूछा जाएगा, जिसमें क्या है AC परिपथ है, LR परिपथ है, LC परिपथ है। उसके बाद में क्या है LCR परिपथ है। तो ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। आप बोर्ड एग्जाम 2024 को अपने दिमाग में रखते हुए सब टॉपिक्स आप पढ़ लेना। ठीक है, उसके बाद में हम लोगों का 36वां नंबर है चोक कुंडली भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में पूछा जाता है वैसे अधिकतर। उसके बाद में 37वां नंबर जो है वो ट्रांसफार्मर है। ठीक है, ट्रांसफार्मर की मतलब क्रियाविधि क्या होती है, इसकी डिजाइन कैसे होती है, ये सब पूरा पढ़ लीजिएगा, ये 5 नंबर में पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद में 38 नंबर है विद्युत जनित्र अथवा डायनेमो। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में जो 39 है यानी 39 नंबर है वो है मैक्सवेल का समीकरण। अब मैक्सवेल का समीकरण जो है ये भी आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसमें ये ना समझ लीजिए कि मैक्सवेल मतलब बोले तो क्रिकेटर, एक वैज्ञानिक जी थे मैक्सवेल। तो ठीक है, तो मैक्सवेल का जो समीकरण है वो आप लोग पढ़ लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, उसके बाद में 40 नंबर पे आता है, 40 नंबर पे क्या आता है, 40 नंबर पे है मैक्सवेल का वैद्युत चुंबकीय त्वरण सिद्धांत। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद में 41 क्या है, 41 है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम।
तो ये जो टॉपिक है आप लोगों का वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये जो 41 क्वेश्चन हम बताए हैं यानी 41 टॉपिक्स जो बताए हैं ये आपके फिजिक्स के प्रथम भाग से बताए हैं। अब समझ लीजिए प्रथम भाग से इतना टॉपिक है, सेकंड वाले भाग से मैं भी बता दूंगा, वो भी बता दूंगा कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाकी क्या है कि जितना बताएं इतना अगर आप लोग तैयार कर लेंगे तो आपका समझ लीजिए कि 35 नंबर, इससे 35 नंबर आपका गेन हो जाएगा। ठीक है, 70 में से, कितने में से, 70 में से 75 नंबर आपको मिल जाएगा। अगर जितना बताएं उतना आप पढ़ लेंगे, मतलब जो बताएं बहुत अच्छे से अगर पढ़ लेंगे तो आपका 35 नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, कोई भी इसमें डाउट नहीं है, आप लोग पा जाएंगे तुरंत।